दुमका की बेटी का एक और हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शाहरुख के बाद एक और हत्यारे को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने दूसरे आरोपी छोटू को पकड़ लिया है। और दुमका का हैवान शाहरुख जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और दुमका की बेटी की जो चित्कार है वो आपको रुलाकर रख देगी। जो आखिरी उसने बयान दिया था वो भी आपको सुनवाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। दुमका का हैवान है शाहरुख। आरोपी शाहरुख हमेशा 12वीं की छात्रा को परेशान किया करता था। पिछले 15 दिनों से वो लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था और दोस्ती ना करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी देता था। छात्रा का नंबर भी उसने अरेंज कर लिया था, फोन पर भी कंटिन्यूअसली उसको परेशान कर रहा था और पिछले 10-15 दिनों से आरोपी छात्रा का पीछा कर रहा था। इस बात की जानकारी छात्रा ने अपने पिता को दी और कल कंप्लेंट करने की बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। स्कूल और ट्यूशन के लिए जाते समय छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था, बातचीत करने की कोशिश करता था और दोस्ती करने का दबाव बनाता था, लेकिन उसके आचरण को देखते हुए छात्रा इस बात से इनकार करती थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दुमका से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त छात्रा की मौत के बाद दुमका में क्या चल रहा है, सरकार क्या सफाई दे रही है और अब क्या कुछ एक्शन लेने की फिलहाल बात कही जा रही है। कुंदन, देखिए विपिन, अगर दुमका की बात करें तो दुमका में फिलहाल धारा 144 लागू है और किसी भी तरीके के लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। दरअसल जब से पीड़िता के मौत की खबर आई उसके बाद से दुमका में बवाल हो गया और निश्चित रूप से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसी के मोहल्ले में खड़ा हूँ, उसके बाद से काफ़ी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था और दूसरी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। हमारे ठीक पीछे भी अगर आप देख सकते होंगे तो पुलिस की पूरी तैनाती है और कोशिश ये है कि कानून व्यवस्था को कोई हाथ में न ले। बाकी जहाँ तक पुलिस की बात है तो वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले में जो छानबीन है वो कर रही है। एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे शख्स की गिरफ्तारी थी वो भी हो चुकी है, दूसरा जो छोटू नाम का एक शख्स था उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जो मौत की वजह है और क्या इसमें और भी कोई एंगल है, इन सारे मामलों की पुलिस तफ्तीश से जांच कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही विपिन, अंकिता का या पीड़िता के कह सकते हैं, उसका अंतिम संस्कार किया गया है और अंतिम संस्कार होने के बाद पूरा अंतिम संस्कार उसको प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया। प्रशासन ने अंतिम संस्कार कराया और अंतिम संस्कार में यहाँ गांव मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे भी हुए हैं। तो जो अभी तक की आधिकारिक स्थिति है, शहर में 144 धारा 144 लागू है। पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचने के लिए या फिर कोई ऐसी असंतोष की स्थिति ना हो जाए उसके लिए। साथ में पीस कमेटी वगैरह भी बनाई जा रही है ताकि लोगों को समझाया बुझाया जा सके और ये कोशिश तमाम जो है कल से चल रही है। विपिन, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जानकारी दे रहे हैं। दुमका से आप तक सीधी जानकारी पहुंच रही है और एक अहम पहलू देखिए इसी खबर से जुड़ा हुआ। मरने से पहले छात्रा ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। अपने बयान में छात्रा ने कहा था, जैसे अभी मैं मर रही हूं शाहरुख को भी वही सजा दी जाए। शाहरुख अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का था, उसने कहा था। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, इसका इमोशनल एस्पेक्ट, ये पीड़िता का ये बयान देना और उसका अब इस दुनिया में नहीं रहना, इधर गिरफ्तारी, इस सब के बीच वहां के लोगों की मनोदशा, आपकी बात हुई होगी लोगों से, किस किस तरीके के रिएक्शंस आपको मिले हैं वहां के रहने वाले लोगों से? मदद मिलना चाहिए उस लड़के को और
जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। हर कोई फांसी की सज़ा की मांग कर रहा है, चाहे उसके परिवार वाले हों, चाहे उसके मोहल्ले वाले हों। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, दिनेश जिस स्थिति में हूँ, जिस परिस्थिति में मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे लड़कियों का अमूमन घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए निकल रही है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो ज़रा उस सामाजिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कोई अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने देगा। ये भी एक इसका पहलू है और इस पहलू को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें सुरक्षा और असुरक्षा की बात है। और जितना जघन्य अपराध उसने किया है और जितनी हिम्मत उसने दिखाई है, आप देखिए कि कितने उसकी सन की सोच देखिए, जो घर पे आके पेट्रोल छींट के और फिर वो आग लगा के चला जाता है। ये परिस्थिति बताने के लिए काफ़ी है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। और जब वो पकड़ा भी गया तो वो मुस्कुरा रहा था। यह बता रहा है कि वो लड़का कहीं ना कहीं ज़रूर सनकी था और उसके दिमाग में कौन सी ज़्यादा चीज़ चल रही थी, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। स्थानीय लोगों की बात करें तो बार बार कह रहे हैं कि जो सबसे सख्त सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वो भी दिया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, और दूसरी बात यह है कि पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाएं। ये भी स्थानीय लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इस मामले पर त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि इसमें सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी है। पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, बिल्कुल कुंदन, मरने से पहले उसने सब कुछ बताया है, नाम के साथ बताया है और परिस्थिति की भी बताया कि कितनी तारीख को कितने बजे क्या क्या हुआ है, कॉल डिटेल्स की भी बात। बिल्कुल कुंदन, और छिपा हुआ वाजिब मांग है कि ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक नजीर पेश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। और मरने से पहले अंकिता की जो आखिरी इच्छा थी, वही अंकिता के परिवार की भी इच्छा है, और वो यही है कि अंकिता को जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख को ऐसी सजा दी जाए कि ऐसा करने की सोचने वालों की रूह तक कांप जाए। अब जो घटना घटी उसके बाद आप लोग क्या चाहेंगे? सर हम चाहते हैं मेरी बहन जिस तरफ तरफ के मारी उसको भी वैसा ही मिली सजा, फांसी से भी ज़्यादा बड़ा सजा मिले। सर आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फांसी से ही बड़ा सजा। और दुमका की बेटी की मौत के बाद लोगों में खासा गुस्सा है। झारखंड के दुमका में तनाव नजर आ रहा है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। बजरंग दल और बीएसपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। आरोपी शाहरुख के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की गई है। दुमका में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। और ये तस्वीरें दुमका में कल हुए प्रदर्शन की हैं, जिनमें अंकिता की मौत के खिलाफ जनता का आक्रोश सड़कों पर साफ तौर से देखा जा सकता है। गुस्साए लोगों ने दुमका पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सोरेन सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए, हेमंत सोरेन का पुतला फूका और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दुमका के बाजारों को भी विरोध स्वरूप बंद कराने की कोशिश की। यह सब इसलिए हुआ और हो रहा है ताकि अंकिता को इंसाफ मिल सके।